अगला टॉपिक है कुक्कुटों का आहार। कुक्कुटों का आहार। तो जब हम आहार की बात करते हैं, ठीक है, तो कुक्कुटों को आहार भैया हम कई प्रकार से या कई प्रकार के आहार उनको दिए जाते हैं। जैसे पहला हो गया अन्न, या इसे हम अनाज कहते हैं, अन्न या अनाज। तो कुक्कुटों को कई प्रकार के अनाज दिए जाते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गेहूं है, जौ, ठीक, आदि प्रकार के अनाज या इनके दाने जो है कुक्कुटों के लिए दिए जाते हैं खाने के लिए। अच्छा, अब ये तो अनाज या अन्न हो गया। दूसरा भैया कह रहा है दलिया, ठीक है, दलिया की हम बात करते हैं। तो दलिया जैसे गेहूं की दलिया बनाई जाती है, या गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, ठीक है, गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, तो उसी को हम दलिया कहते हैं। इसी प्रकार से मक्का के बीजों के या दानों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, उसे हम मक्का की दलिया कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम अनाज के जो दानों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, उसे दलिया। इसी प्रकार से जैसे चावल है, जो चावल की कुटाई होती है, जब धान से चावल निकाला जाता है, साफ़ किया जाता है, तो उसमें चावल के भी कुछ कण टूट जाते हैं, तो ये चावल की दलिया हो गई, ठीक है। जैसे धान, गेहूं, और इसके बाद में आ गया मक्का आदि की दलिया। अब इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है भैया, अगला पॉइंट जैसे दलिया ये हो गया। अब दलिया के बाद में अगला पॉइंट कह रहा है रसीले और हरे चारे, ठीक है। अगला कह रहा है रसीले और हरे चारे, ठीक है, रसीले और हरे चारे। तो यानी ऐसे मुलायम भी हों चारे, उनमें रस की मात्रा हो और हरे हो, ठीक है। तो इसमें एक तो आपका आ जाएगा लोबिया, एक आ जाएगा भैया बरसीम, या अन्य हरी घासें, ठीक है। तो इनकी छोटी छोटी मात्रा या बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा हम मुर्गियों को देते हैं। अब अगली बात, अगला कह रहा है भैया, अगला कह रहा है पॉइंट द्रव मीन्स लिक्विड। तो द्रव या लिक्विड, ठीक है। तो मुर्गियों को आहार में या कुक्कुटों को आहार में हम थोड़ा लिक्विड रूप में भी भैया आहार देते हैं। तो जैसे इसमें तो आ जाएगा भैया, जैसे सपरेटा है ना, सपरेटा सभी लोग जानते होंगे, आगे पढ़ाएंगे। तो जब दूध से क्रीम निकाल ली जाती है, तो ऐसे दूध को सपरेटा दूध कहते हैं, ठीक है। मट्ठा आदि ये हम दे देते हैं द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में। अगला कह रहा है भैया मछली का तेल। अगला कह रहा है मछली का तेल। तो देखिए, मुर्गियों को या कुक्कुटों को उनकी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए इनके आहार में शार्क मछली का तेल मिलाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि मुर्गियों को विटामिन्स की अधिक आवश्यकता होती है। मुर्गियों को विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है, तो हम उनके विटामिन की पूर्ति के लिए शार्क मछली का तेल इनके आहार में ज़रूर हम मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है खनिज पदार्थ, कह रहा है भैया खनिज पदार्थ। तो जब हम खनिज पदार्थ की बात करते हैं, तो खनिज पदार्थ में भैया, खनिज पदार्थ में जैसे आपका मान लीजिए कि हड्डी का चूरा है या नमक है, ये चीज़ें हम देते हैं। हड्डी का चूरा है या नमक है, तो ये चीज़ें जो है हम खनिज
पदार्थों की पूर्ति के लिए भैया देते हैं। हड्डी का चूरा है और नमक, साधारण नमक, यही खाने वाला नमक देते हैं। ठीक है। और अगला कह रहा है कंकड़। तो हमने जैसे कि पीछे भी बताया है कि मुर्गियों को आहार में कैल्शियम की पूर्ति के लिए बहुत छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर के टुकड़े आहार में दिए जाते हैं। उनको खाती है मुर्गी, और जिसको पचने के बाद में उसमें भैया कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ रहा है कि कंकड़ और पत्थर पचते कैसे हैं पेट में। तो इसके लिए हमने जब भैया उनका मुर्गियों का या कुक्कुटों का की पाचन प्रणाली पढ़ाई थी, उसमें हमने एक पॉइंट बताया था गिजर्ड। तो ये कंकड़ और पत्थर या अन्य जो कड़ी वस्तुएं खा लेती है मुर्गी, उसका पाचन गिजर्ड में होता है। कैसे होता है कि गिजर्ड में हमने बताया था कि बहुत ही कठोर मांसपेशियां पाई जाती हैं। मुर्गी की गिजर्ड में कठोर मांसपेशियां पाई जाती हैं और सतह उसकी खुरदुरी होती है। ठीक है। तो उसी मांसपेशियों द्वारा ये कंकड़ और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े या अन्य कड़ी वस्तुओं को पीस करके महीन कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये तो एक टॉपिक हो गया भैया कुक्कुटों का आहार।